शिव दयाल कौन है? कैमरा खुला उषा हुआ है, उषा प्लीज दीदी कैमरा बंद कर लो। उषा दीदी आपका ना कैमरे का साइन बन रहा होगा, उस पे आप क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा आपका कैमरा। 1 मिनट में ये लगा लूं हेडफोन ना। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्ति वेदांतः स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद्र प्रभु जी के चरणों में अपना दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ। सभी मेरे जितने भी गुरु वर्ग हैं सबके चरणों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित भक्त भक्ति भगवान, जो कि बृहद भागवतामृतम ग्रंथ का सार है। और इसमें भक्तों के 5 प्रकार बताए गए हैं और तारतम्य के अनुसार उनके भावों के अनुसार उनकी गति बताई गई है। तो इसका आज हमारा तीसरा पाठ है, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। इसमें कह रहे हैं पुनर्जन्म का एकमात्र कारण आसक्ति। तो अभी ये हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि जो प्रहलाद महाराज जी हैं वो आए थे गुरुकुल से होकर, शंड और अमर्क उनके गुरु थे असुर कुल के। वो उन्हें क्या सिखाते थे? विष्णु भक्ति नहीं करनी है, हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हिरण्यकश्यप की ही भक्ति करनी है, वही भगवान है। यही उनके गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो अभी क्या हुआ कि वो हिरण्यकश्यप के पास आए प्रहलाद महाराज, तो उन्होंने पूछा पुत्र बताओ आपने गुरुकुल में क्या शिक्षा ग्रहण करी। तब उन्होंने श्लोक बोला कि संसार के अंधकूप में जो भी लोग पड़े हैं उनका एकमात्र कर्तव्य है विष्णु भक्ति करना। तो उसी के एक्सपेंशन में कि जो संसार के लोग हैं अंधकूप कैसे है और उस अंधकूप से हम कैसे बाहर आएंगे, है ना। तो उसी चीज का हम इस पे हेडलाइंस हमारी मैं बोल देती हूँ एक बार, जो हमारी कल भी गई थी। इसमें हमारी एक आई थी इसी श्लोक के इसमें ब्रह्मचारी जीवन ही श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक व भौतिक परिश्रम में अंतर बताया था, जीव की दुर्दशा बताई थी उस पिक्चर के माध्यम से, जिस पेड़ पे वो लटका हुआ था कुएं के ऊपर, जहाँ सांप डसने को तैयार थे और शेर खाने को तैयार था, और जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता भी था, है ना। तो ये भी उसमें बताया कि कैसे वो प्रहलाद महाराज की जो वाक्य है ना, उसी को गुरुदेव यहाँ पर व्याख्या करते चले जा रहे हैं कि जीव कैसे माया के अंधकार में बैठा है और क्यों वो नहीं निकल रहा, है ना। तो इसमें एक हमारे कल टाइटल ये भी आया था कि श्री गुरु की शरण ही एकमात्र उपाय है। तो श्री गुरु की शरण को बोल दिया कि जब तक हम एक शुद्ध साधु के शरण में नहीं आएंगे, वो ही हमारा ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। तो वो ही ज्ञान रूपी शलाकया हमारे आंखों में लगाते हैं, वो ही लगाते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हम माया में पड़े हैं और भगवत प्राप्ति ही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। तो यहाँ तक अभी इसी श्लोक की व्याख्या चल रही थी। अब आगे एक टाइटल और इसी के अंडर आ रहा है, बता रहे हैं गुरुदेव के पुनर्जन्म का एकमात्र कारण आसक्ति है। आसक्ति क्या होती है? जो हमारी है, पुत्र और परिवार में है, घर में है। अभी कल भी हमने इतनी व्याख्या की, मेरे को कुछ फोन भी आए कि दीदी अच्छी व्याख्या की कि कैसे हम जीवन को एक समान ही बना दिया हमने, है ना, कि बस वस्तुएं लेते रहो इकट्ठी करते रहो और उन वस्तुओं के लिए ही कमाते रहो, उन वस्तुओं के लिए बाजार जाना, सारा परिश्रम उन्हीं को दे दिया हमने, है ना। अब जैसे एक फंक्शन में जाना है, बताते हैं हमारे वैष्णव लोग कि हमें कम से कम मायावादी लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए, जाना आना चाहिए। क्यों? हमारा आहार उसी तरह का हो जाता है कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम करके आ रहे हैं, तो क्या किया, वो हमने अपना संस्कार ले लिया, आहार ले लिया। अब जैसा खाएंगे डकार वैसी आएगी, तो वृत्ति वैसी ही बनती चली जाती है।
देखना आप लोग, जब जब गुरुदेव आते हैं और हम लोग उनकी भागवतम में जाते हैं, है ना, परिक्रमाओं में जाते हैं या उनकी कथा श्रवण करने जाते हैं, उस समय हमारा आहार बदल जाता है, तो हमारा भजन बढ़ जाता है जिस समय गुरुदेव आते हैं। पर जैसे ही गुरुदेव फिर विदेश चले जाते हैं, तो हमारा आहार फिर से हम माया में पड़ जाते हैं, तो फिर से हमारा भजन शिथिल होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमें अपने भजन को बढ़ाना है ना, तो अपना आहार हमें बदलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जितना कम हम आना जाना करते जाएंगे, देखो एक सीधी सी बात है, पूज्य पाद रागलेखा दीदी भी इस बात को बहुत बताती थी। वो कहती थी अगर तुम कहीं पर जाओगे, है ना, तो वहां पर क्या करोगे, कपड़ा लोगे, बार बार बदलोगे, प्रेस करोगे, नया सिलवाना पड़ेगा, ये तो मैंने पिछली बार पहना था, फिर उसे धोगे, प्रेस करोगे, है ना, फिर जाओगे, फिर वहां पे फिर आके फिर धोना, फिर प्रेस करना, फिर थक जाना, हो गया हरि नाम। तो कितना समय हम पहले तैयार हुए, फिर बाद में आके उस सबर सामान को समेटना। तो जितना ज्यादा हम आना जाना करेंगे, उतना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें इस आने जाने को बदलना पड़ेगा कि हम वैष्णवों के बीच में जाएं, हरि कथा में जाएं। तो ये ही एक प्रोसेस है कि माया रूपी अंधकूप में जो बहुत मायावादी लोग पड़े हैं, तो उनका संग हमें कम करना पड़ेगा, उसको कहा जाता है असत्य संग। ठीक है, तो अभी यहाँ बता दिया हमारी आसक्ति पुनर्जन्म का क्या कारण हो रहा है, जो हम पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम जो हमारा चल रहा है, कि हम करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से इसी में घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या आ रहा है सामने, इसका पूरा एकमात्र कारण आ रहा है आसक्ति। आसक्ति अब हमें किस किस चीज से, सबसे पहले तो हमें इस शरीर से ही आसक्ति है। उसके बाद भी क्या है, इससे जो हमारी संबंधी हैं, अपने पति, बच्चे, माँ, पिताजी, उसको भी छोड़ दो, कि घर से कितनी आसक्ति है। हम जिस घर में रहना चाहते हैं, हम उस घर को ही नहीं छोड़ना चाहते। जो वस्तुएं, अरे ये तो मेरी माँ ने मेरी शादी में दी थी, अरे ये तो मेरी सास की निशानी है ना, तो हम कितना उनसे भी चिपक के रहते हैं, जबकि पता है ये ट्रंक, अरे ये ट्रंक तो मेरी ना दादी सास का है, ये वाला ट्रंक तो इस तरह से हमारी रहती है बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं, कि जिससे हमारी आसक्ति रहती है। तो उस आसक्ति के कारण ही जिस जीव से हमारी आसक्ति रह जाएगी, चाहे वो नफरत में हो, चाहे वो प्रेम में हो, उसी के फलस्वरूप हमें अगला जन्म मिलता है। और उस अगले जन्म में क्या होता है ना, कि हम उसका कर्म फल चुकाते हैं। जो जिस तरह से आसक्ति थी, कितनी बार हमें गुरुदेव ने, गुरुवर्गों ने बताया कथाओं में, कि मरते समय जिसका हमें चिंतन होता है ना, वो ही हमें अगले जन्म में सामने मिलता है। अगर हमारा पुरुष में होता है, तो हम अगला जन्म पुरुष बन के ले लेते हैं। कुत्ते में होता है, तो अगला जन्म कुत्ते बन के हो जाता है। कृष्ण में होता है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसकी ही प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है भजन करो, ताकि अंतिम सांस में भी हमारा भजन ही हो रहा हो और हम कृष्ण की प्राप्ति कर लें। तो कह रहे बार बार जो मृत्यु के कष्ट में आ रहे हैं, उससे आसक्ति कारण है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें बता दिया, हिरण का शरीर प्राप्त किया था भरत महाराज ने। भरत महाराज की स्टोरी हम सबने बहुत बार सुनी। भरत महाराज पूरे इसके भारतवर्ष के राजा थे। फिर उन्होंने क्या किया, इसको सबको त्याग कर पुत्रों को दे दिया और खुद स्वयं वन में चले गए भजन करने, भरत महाराज। तो उसके बाद क्या हुआ, कि वहां पे एक दिन एक हिरनी थी, गर्भ गर्भ धारण किया हुआ था उसने, और उसके शिकार के लिए एक शेर उनके पीछे लग गया। तो भरत महाराज जहाँ पे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे, वहीं पर आकर उस शेर ने छलांग लगाई, तो उस हिरनी ने जल में छलांग लगा दी। तो जल में छलांग लगाने से उसका जो शिशु है वो उत्पन्न हो गया, और हिरनी की वही मृत्यु हो गई। तो उस शिशु को भरत महाराज ने देख लिया, और उसको उठाकर वो ले आए, फिर उसका भरण पोषण करने लगे, उसके साथ खेलने लगे। वो जब अपने जप में लीन होते, तो वो ऐसे ऐसे फुदकता रहता उनके, कभी इधर कभी इधर, तो कभी इधर आता कभी इधर, तो वो उसको देखते रहते, तो उसमें उनकी आसक्ति हो गई। एक दिन हिरणों का एक झुंड आया, और वो हिरन अपने जैसा देख के उनके साथ चला गया। उसके बाद तो भरत महाराज शोक में डूब गए कि वो कहाँ गया, उसके बिना उनका मन नहीं लग रहा था। तो इस कारण वो उसी के राग में मर गए, कि हिरण की आसक्ति में। तो अगला जन्म उनका हिरण का उत्पन्न हुआ, पर उन्हें क्योंकि वो भक्त थे, तो उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी अपनी। इस कारण से क्या हुआ, कि अगले जन्म में वो एक मंदिर में ही बैठे रहते, वो अन्यत्र कहीं गए नहीं, साधुओं के आश्रम में बैठे रहते, क्योंकि उन्हें याद था कि मैं कैसे हिरण की आसक्ति के कारण हिरण जन्म ले लिया हूँ। तो उन्होंने हिरण बन के भी कथाओं का श्रवण किया, और फिर अगला जन्म उनका जड़ भरत का हुआ। अब पूरे में जाएंगे तो लंबी हो जाएगी स्टोरी, भागवतम में है इसका। तो कह रहे हमारी आसक्ति के कारण, इसका बता दिया कि देखो वो भजन करते थे, तो भी उनके हिरण में आसक्ति हुई, तो हिरण का जन्म मिल गया। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, तो हम आसक्ति रख सकते हैं, अरे नहीं हमारा तो वैष्णव कुल में जन्म हो ही जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना। इसलिए आसक्ति तो हमें त्यागनी ही पड़ेगी। जिस चीज से हम आसक्त हो जाएंगे ना, वही वस्तु में हमारा
जन्म हो जाएगा, उसी से रिलेटेड, पति में रही तो पति पत्नी, ये सब ये ही हमारा जो कर्म फल है ना। हम आज कह रहे हैं मेरी सास ने मुझे ये बोल दिया, मेरे देवर ने ये बोल दिया, जेठ ने ये बोल दिया, या माँ ने ये बोल दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, पर वो सब हम करके आए हैं उनके साथ, वो ही हमें मिल रहा है ना। अगर हमने इस चीज को शांत रूप से समझना शुरू कर दिया ना कि मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो हम इसमें शांत रह पाएंगे, एक बात। दूसरी बात कि हमें ये शांति से चलना पड़ेगा कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? अगर हमने रिएक्ट किया तो फिर से कर्म बंधन में आ जाएंगे। तो कर्म बंधन से बचते हुए, भजन करते हुए, आसक्ति से रहित, दूसरे को कुछ गलत बोले बिना हमें सीधे 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 जाना होगा। देखो स्थिति हमारी यही है, मेरी भी ऐसी है कि भाई अभी हम रिएक्ट कर देते हैं, है ना, पर हमें धीरे 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 अपने आप पे वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम कोई रिएक्शन ना दें, और स्थिति को संभालते हुए शांति से, जितना भी भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है हमारे संबंधों में, हमारे समाज में, हमारी जिंदगी में जितनी भी ऊंच नीच आ रही है, उसको ये मान के कि ये सब प्रारब्ध से ही आ रहा है, मेरा ही कर्म था। और अब ठीक है, हम आज दुखी हो रहे हैं ना अपने कर्मों से, तो आज अपने कर्मों को सुधार लेते हैं हम आज तो हम निर्माण कर सकते हैं ना अपने अगले प्रारब्ध का। हम हर समय हर क्षण अपने प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें निर्माण करना पड़ेगा कि मेरा कम से कम आगे तो मुझे ये कष्ट ना मिले, आगे तो मेरा भजन हो जाए और मैं यहाँ जड़ जगत से निकल जाऊं। तो उसके लिए हमें अपना कर्म क्या करना पड़ेगा? भक्ति में, सारे कर्मों में भक्ति हमें जोड़नी पड़ेगी, ताकि फिर जो आगे हमें फल मिले ना, वो और भी श्रेष्ठ भक्ति मिले, उत्तमा भक्ति मिले, और हम इस जड़ जगत से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे भी देखो, यही जो मैं अभी तक डिटेल दे रही थी, श्लोक ही वही भाला आ गया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्माधव याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ भी यहाँ दिया हुआ है, जो अंतिम काल में भी मुझे ही स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वे मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो ये किसमें बोला? गीता में बोला श्री कृष्ण ने अर्जुन से, है ना, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है ये। तो इसमें क्या बोल दिया कि जो अंतिम काल में, कह रहे हैं वो जो अंतिम काल हमारा आया, तो ये हमने श्रवण किया कि अंतिम काल में हमारे पूरे जीवन की, जन्म होने से लेके इस समय तक जहाँ हम अब पड़े हुए हैं, पूरी एक रील चलती है पूरी, कि हमने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, और वहीं पे हम अटक जाते हैं। हाय, मैंने ये कर्म क्यों खराब किया, मैंने इसके साथ गलत किया था, मैंने ये किया था, या मैंने वो, जिसमें भी हमारा चिंतन रहा ना उस समय, हम उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं, पर हम जो भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने पूज्यपाद गुरुदेव के, पूज्यपाद धन महाराज जी के मुख से कई बार सुना कि जिस समय हमारा भाव होगा ना, जिसमें हमारा चिंतन, इसीलिए तो हम कह रहे हैं 64 माला करो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हरि कथा सुनो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं धाम परिक्रमा करो, वैष्णवों का संग करो, वैष्णवों के पास ही जाओ, क्या पता कब मृत्यु आ जाए, है ना। तो गुरुदेव यही कहते हैं, मैंने कई बार सुना, मैं एक बार पीछे बताने भी लगी थी, उस दिन क्लास डिस्टर्ब हो गई थी कि राधा अष्टमी का दिन था और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी अस्वस्थ अवस्था आ गई थी। तो गुरुदेव का फोन आया कि तुम राधा अष्टमी पर क्यों नहीं आई हो यहाँ प्रोग्राम में, क्योंकि मैं विद्वत सभा में हर बार जाती थी और नोट्स बनाती थी वहां पर बैठकर, सारे विद्वानों के विचार सुनती थी, फिर गुरुदेव से डिस्कस करती थी कि गुरुदेव इन्होंने ये बताया, तो इसमें ऐसे कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, क्या करेंगे। तो जो जाता है उसे तो फिर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग रोज मट जाओगे तो ठाकुर जी याद करेंगे कि आज क्यों नहीं आया, है ना। तो ऐसे जब हम जाते हैं ना, तो गुरु याद करते हैं, अरे वो क्यों नहीं आया। तो ये एक बात होती है कि जब हम रोज जाएंगे तभी तो वो याद करेंगे ना। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा राधा अष्टमी पे सुचित्रा नहीं आई? तो उनका फोन आया मेरे पास, किसी के फोन से फोन किया कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रही हो। मैंने कहा गुरुदेव अस्वस्थ अवस्था है, मैं क्या करूंगी आकर। बोले अगर इसी अस्वस्थ अवस्था में तुम मर गई तो, अस्वस्थ अवस्था इस शरीर की है ना, मन की तो नहीं है ना, इसलिए तुम आओ। क्या करना है मंदिर में बैठ के ही तो आपको कथा ही तो सुननी है, कौन सा ठाकुर जी की आपको अर्चन पूजन करना है मंदिर में घुसकर। इसी तरह वो परिक्रमाओं के लिए बोलते हैं, कह रहे अगर तुम मर गए तो इसी अस्वस्थ अवस्था में तो हमें भजन किसी भी क्षण नहीं छोड़ना है अपना, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं हर समय जो हमारा एक भाव है ना, कितना अच्छा हो। मैंने देखा वहां मानसरोवर पे कथा चल रही थी, पूज्यपाद तीर्थ महाराज, पूज्यपाद वन महाराज, सिद्धांति जी महाराज जी, बुधायन महाराज जी, सबके सब हरी कथा कर रहे थे वहां पे, माधव महाराज जी भी थे उस समय। तो हम सब बैठे हुए कथा का श्रवण कर रहे थे, बड़े सुचारू रूप से कथा चल रही थी वहां पे। तो कोई बंगाली प्रभु थे एक, उनका एकदम से देहांत हो गया, सारे में शोर मच गया।
तो वो कथा सुनते सुनते मानसरोवर पे कार्तिक के में परिक्रमा के दौरान इतने सारे वैष्णवों के बीच में मेरे अभी भी देखो गूज बम्स खड़े हो गए कि मतलब कैसे उनका जो है देहांत वहां पर हुआ, कितने वैष्णवों के बीच में। तो फिर वो सब लोग उनको गए भी सारे के सारे, उनका वो हुआ ना अंतिम संस्कार, तो उसमें भी सारे गुरुवर थे। तो बड़ा मतलब मुझे लगा कि कितना सुंदर इन्होंने कर्म करा होगा, कितना अच्छा इनका कर्म होगा कि ऐसे में इनके प्राण गए। तो उनको तो चित्त में और कुछ था ही नहीं उस समय, वो हरि कथा का श्रवण कर रहे थे, परिक्रमा में बैठे थे और कैसे सारे गुरुवर्गों के दर्शन कर रहे थे, उस समय प्राण गए। देखो कितना सुंदर कर्म है ना। तो इसी हरे तरह से कृष्णा। हमें। हाँ जी दीदी, हरे सुचित्रा, मैं कृष्णा। भी वही थी। है ना दीदी। हाँ। माया दीदी अरे, बोल रही है, हाँ। इतना मतलब कितने अच्छे कर्म थे ना उनके, कितने प्रारब्ध कट चुके थे। मतलब ऐसा बहुत। लगा कि क्या, मतलब कितने शुद्ध भक्त होंगे वो। बंगालियों का बिल्कुल पता दीदी। नहीं चलता है कितना, मतलब वो भजन करते हैं, कितना भजन करते हैं। ऐसे जी ही एक दीदी। स्त्री मैं भी भी गई थी थी। वहीं पर। हाँ। मैं भी थी वहीं हाँ पर। एक स्त्री भी हाँ थी ना जो रूप सनातन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और बाथरूम में उसको मृत्यु हुई, मंगला आरती फिर हाँ सारा हाँ कुछ हो रहा है। हाँ। कमाल है, बहुत ही मतलब छुपे हुए हैं, छुपे हुए ये भक्त ये हैं है बहुत। दीदी असली गति, ये है असली, भक्तों की हाँ असली असली यही गति। होती है। वैसा ही भजन हमें अपना करना है बस। कि अगर हम अपना जीवन दे दें वैष्णवों को, गुरु वर्ग को हाँ हाँ, प्राण दे देना, तो हमारी भी गति ऐसी हो जाए। सही है बात ना। है। इसीलिए तो अरे, जाते हैं दीदी, आप और बहुत हम इसीलिए सुंदर तो कथा जाते हैं। कर रही हो तुम। मैंने तो आज तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, शायद रिकॉर्डिंग थी वो, कल की जी कथा थी, दीदी। कब की हाँ जी थी, जी जी, कल है की ना? जी जी। हाँ जी। हाँ, मैंने वो भी सुनी, बड़ी सुंदर करी है तुमने, मतलब बिल्कुल मैंने नहीं एकदम करी ऐसे दीदी, लगता है ना, हृदय टच। गुरुदेव कर रहे हैं दीदी सब कुछ। हाँ, नहीं वही वो करा रहे हैं बैठे हैं ना। गुरुदेव। हाँ गुरुदेव वो की बैठे शक्ति है हैं। सब। सही जी बात दीदी। है। जी दीदी। नहीं, तुम बहुत अच्छा बोल लेती हो, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता लेकिन सुन के मुझे लगता है बहुत, मतलब सारा वो एक्सपीरियंस शेयर होता है ना एक तरह से। जी दी जी दीदी। हाँ हाँ। आपका तो वैसे भी सेवा में बहुत अभिनिवेश है, नहीं आपका नहीं, तो कुछ पुत्री नहीं। आपने दे दिया गुरुदेव नहीं को। नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं बाकी, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे मुख से सुन के ना। थैंक यू दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी सुचित्रा दीदी दीदी। हमेशा से अच्छे से बताती हैं, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, धन्यवाद दीदी, सब गुरुदेव की कृपा है दीदी। हाँ, कथा में डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ हाँ, ठीक है। चलो हरे कृष्णा। अब कह रहे हैं कि अंतिम काल में अपने ही शरीर को त्याग कर जिसने प्रस्थान किया वो ही भगवान को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ कि उस श्लोक की जो व्याख्या गुरुदेव कर रहे थे ना, जो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भाई क्या सीख के आए हो तुम, तो उन्होंने बोल दिया ये सारा। फिर गुरुदेव ने इसका डिटेल दे दिया कि कैसे हम अंधकूप में पड़े हैं और कैसे इस अंधकुएं से बाहर बाहर आकर हमें कैसे भजन करना है, और कैसे हमें उन्हीं भावों की प्राप्ति के लिए हरि नाम बढ़ाना है, अपना भजन बढ़ाना है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हमें गुरुदेव के प्रति एकांतिक निष्ठा रखनी ही पड़ेगी, गुरुदेव को चित्त मानना ही होगा, उनको चिन्मय मानकर हमें उनके अनुगत्य में भजन करना होगा। दोष बुद्धि किसी भी वैष्णव के प्रति नहीं रखनी, चाहे वो कनिष्ठ वैष्णव ही क्यों ना हो। मैं इसे हर क्लास में रिपीट करती रहूंगी क्योंकि मेन टारगेट मेरा यही है कि जो वैष्णव का जो सबसे बड़ी जो बैकबोन है वो दो चीजें, एक गुरु निष्ठा और दूसरी वैष्णव निंदा से बचना, है ना। कभी भी नहीं करनी हमें, कोई भी हो, कोई एक हरि नाम भी कर रहा है चाहे कुछ भी है, हमें दोष बुद्धि रखनी नहीं कि वो क्या पहन कर आया है, वो क्या कर रहा है ना। तो वही हमारी भक्ति में ये दो ही चीज हमें आगे लेकर जाएंगी। दिखता है ना कि कोई कोई भक्त तो भजन में बहुत आगे चले गए, उनका कारण यही होता है, एक तो वो कभी वैष्णवों में दोष नहीं देखते, और दूसरा अपने गुरुदेव के प्रति संपूर्ण निष्ठा रख के उनके वाक्यों पे कार्य करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक जैसे गुरुदेव ने अब यहाँ पर खत्म किया, अब आगे क्या, फिर से कथा शुरू हो गई कि अब हिरण्यकश्यप को क्या कह रहे हैं। ये सब तो प्रहलाद महाराज ने बता दिया और गुरुदेव ने डिटेल भी दे दिया।
अब कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के मुख से अपने शत्रु पक्ष की प्रशंसा। अब तो उन्होंने क्या किया जी, विष्णु की प्रशंसा सुन ली तो वो हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा दूसरों के फेंकाने से बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस गुरुकुल में मैंने अपने बच्चे को भेजा है ना, वहां पर लगता है कुछ विष्णु के पक्षपाती लोग रहते हैं, जो ब्रह्मचारी का वेश बदल के रहते हैं और मेरे बच्चे को बहलाते फुसलाते रहते हैं। अच्छा तो ऐसा करता हूँ, उनको ऑर्डर देते हैं शंड और अमर को कि भाई मेरे बेटे की तुम भली भांति देख रेख करो, इसकी बुद्धि ना बहकने पाए। कोई देखो कि कोई ऐसा है तो नहीं वहां विष्णु का पक्षपाती जो कि इसको सिखाता पढ़ाता रहता है। अब उन्हें क्या पता कि ये गर्भ में ही सीख कर आया, नारद जी इनके गुरु हैं, 60,000 वर्षों तक इन्होंने नारद जी से श्रवण किया है, तो उनका तो एक एक रोम कण कण भक्ति में है। अब कह रहे हैं जो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद को गुरुकुल वापस भेज दिया और फिर हिरण्यकश्यप के पास दोबारा लेके आए। कुछ समय बाद जब उनकी हुआ, जैसे साल हो जाता है, 6 महीना, तो बच्चा फिर से आता है अपने घर पे, आता है तो पूछने की भाई हाँ मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा बेटा तू क्या पढ़ के आया? फिर से हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं, गले से लगाए, उन्हें गोद में बिठाया। फिर कह रहे हैं अच्छा अब बताओ क्या उत्तम शिक्षा है, तुमने गुरुकुल में क्या ग्रहण किया? अब के देखो, अब तो पिछली बार तो सिर्फ यही कहा था कि ग्रह से निकल के और जो है हरि का ध्यान करना चाहिए। अब तो जी प्रहलाद महाराज ने और भी सुंदर बोल दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पित विष्णु भक्तिर्लक्षणा क्रियेत भगवत्यब्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। अब देखो उन्होंने तो नवदा भक्ति ही बता दी। पहले तो सिर्फ यही कहा था कि हरि का ध्यान करो भाई उससे निकल जाओ, अब क्या कर रहे हैं वो नवदा भक्ति बताने लग दिया। तो कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर और धाम आदि के श्रवण में, नाम हो गया हमारा हरि नाम है ना, जो हम हरि नाम कर रहे हैं, जो कृष्ण के नाम बताए गए सहस्र नाम भी है वो वाले नाम, उसमें भी गोविंद दामोदर माधवेती भाव के अनुसार है भगवान के नाम। मथुरा में उनके नाम अलग मिलेंगे, द्वारका में अलग मिलेंगे, और जो गोपियों के नाम है ना ब्रज के कृष्ण के नाम अलग है। तो वो वाले नाम जैसे श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री राधा रमन, है ना, इस तरह के नाम जो हमारे राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, तो वो वाले जो नाम है ना, हमें अगर ब्रज भावों में आना है तो हमें उन भावों का करना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा। तो उसमें कह दिया, और फिर रूप, कृष्ण का रूप कितना सुंदर है। रूप किसमें बताया, चलो मैंने अभी बताया था, कौन हैंड रेज करेगा, मैंने बताया था रूप का वर्णन कितना सुंदर कौन से ग्रंथ में है और कौन से श्लोक में है, किसी को याद? किसी को याद है कि कृष्ण के रूप का बहुत सुंदर वर्णन कौन से ग्रंथ में कौन से श्लोक में किया गया? अरे बहुत डिटेल में बताया था मैंने, कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी। हाँ मैंने तो खैर सुना नहीं है, लेकिन ये वाला तो नहीं है गोपियों वाला, वराह पीड़म नटवर को यस, क्लैप फॉर दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, हाँ यही है। विप्रतवासा कनक कपिशम वैजंती च मालम जी जी। रद्राण वेणु रदर श्रुतिया पूर्यन गोप वृंदे वृंदा रमणम सपद रमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति। हाँ बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, इतना अच्छा बताया आपने, कितना सुंदर। इसमें किसी दिन ना इस पे क्लास रखेंगे, इतना सुंदर ये वेणु गीत का है, हमारा भागवतम के दशम स्कंद में है। हाँ ये महाराज जी ने, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी ने वेणु गीत कराया था ना, तब मैंने हाँ। ये प्रथम श्लोक याद किया बहन। उन्होंने अच्छा। बोला था कि हाँ ये हाँ श्लोक जरूर याद करना है, तो मैंने मतलब प्रयास किया तो मुझे याद हुआ। लेकिन हाँ मेरे हाँ को ये महसूस हुआ कि प्रयास करने पे याद जरूर होता है। तो बिल्कुल। इसमें कितना सुंदर गोपियों ने बताया, थोड़ा सा बता दूं। हाँ बोलो। हाँ तो इसमें बताया कि कैसे वो क्या कहते हैं, वरहा पीड़म नटवर बपू, उन्होंने वरहा पीड़म मतलब मोर पंख लगाया हुआ है, और क्या कहते हम्म हैं नटवर, जैसे स्टेज पे एक प्रोग्राम देने वाला नायक तैयार होता है ना, वैसे उन्होंने नटवर वेश बनाया हुआ है। नटवर को कर्णियों कर्णिकारम, कर्णियों कान में उन्होंने कर्णिका का पुष्प लगाया हुआ है। विप्रत वासा कनक कपिशम, विप्रत वासा मतलब उन्होंने जो एकदम जैसे बिजली चमकती है ना, वैसा हम्म गोल्डन पीताम्बर डाला हुआ है कंधे पे। हम्म है कनक का पीछम वैजंती च मालम, वैजंती माला है जो 5 और 5 से ज्यादा पुष्प होते हैं उनसे बनती है, घुटनों तक आती है हम्म कृष्ण के। तो वो वाली माला पहनी हुई, वैजंती च मालम रद्राण वेणु रधर सुदिया, रद्राण वेणु जो उनकी जो वेणु है उसमें क्या कहते हैं
उनका अधरामृत प्रवाहित हो रहा है। रद्रान वेणु रद्र सूर्य पूरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम, मतलब वृंदावन की भूमि कितनी धन्य है जो उनके चरण चिन्हों से अंकित हो रही है, और उसकी जो उनकी सौंदर्य की कीर्ति को सब गोप वृंद उनका वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, मुझे अब इतना ये, ज्यादा हाँ, एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, नहीं पर फिर भी बहुत अच्छा बोला आपने। तो इसका इतना सुंदर विवरण है ना, और इसका इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, और भी बहुत कुछ बताया गया है। रंध्रान वेरु सुदरिया पे ही आपके 3 पेज भर जाएंगे। इतना हम्म सुंदर है कि कैसे वो जड़ जगत, दीदी आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो उसमें कह रहे हैं कि वो इतना सुंदर उसमें कि कैसे वो भर रहे हैं, कहते हैं हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। पर ये विवरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर कभी किसी क्लास में लेंगे, अभी यहीं पर चलते हैं आगे हम। तो नाम हो गया, रूप हो गया, उस वाले श्लोक में बताया गुण के, कृष्ण के गुण क्या क्या हैं, वो भी इतने सारे है ना। फिर लीला, उनकी कितनी लीला है, बाल लीला उनकी अलग है, सख्य लीला अलग है, वात्सल्य लीला अलग है, माधुर्य लीला अलग है। माधुर्य लीला में भी फिर अलग अलग प्रकोष्ठ है उनके बहुत सारे। फिर उनके परिकर जितने भी उनके धाम है, फिर उनके परिकर गोपियां भी हैं, सखा भी हैं, मंजरियां भी हैं। और उनके धाम कितने सारे धाम है, ये तो हम अलग 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 अपने आचार्यों से सुनते रहते हैं कथाएं। तो उसमें क्या है कि जो उन सब का क्या करेगा, नाम रूप गुण लीला परिकर, इसका जो श्रवण करेगा। ठीक है, श्रवण कौन कर रहा है, जैसे परीक्षित महाराज थे और हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद थे। तो सर्वश्रेष्ठ श्रवण उनका था और सर्वश्रेष्ठ कीर्तन सुखदेव गोस्वामी पाद का। तो कह दिया जो उनके संबंध में श्रवण जैसे हम लोग करते हैं अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, और कीर्तन जो हमारे गुरु लोग करते हैं, आते हैं पूज्य पाद सिद्धांति महाराज, आते हैं पूज्य पदवन महाराज, श्रीधर महाराज, बुधायन महाराज, सबके सब आते हैं। और हमें कितना कितना कीर्तन परिक्रमाओं में भी, यहाँ मठ में भी, और हर घरों में आकर हाउस प्रोग्राम्स में, तो वो हमें कथाओं को बताते हैं और हम उसका श्रवण करते हैं। अच्छा, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, और फिर आ गया स्मरण। तो स्मरण क्या हुआ कि अब जैसे हमने श्रवण किया है तो हम बोल रहे हैं, अभी जैसे पूज्यपाद ये माया दीदी है हमारी, तो इन्होंने भी बोला, हमारी योग माया दीदी ने, कि भाई उन्होंने स्मरण किया वरा पीडम नटवर वपु करने कर्णिकारम श्लोक का। तो वो कृष्ण के रूप का श्लोक है, नोट कर लेना अपनी डायरियों में, कि वेणु गीत है भागवतम में 10वें स्कंद के अंदर। तो उसमें है कृष्ण के रूप का सर्वश्रेष्ठ वर्णन। ठीक है, वो गोपियों द्वारा पूर्व राग में गाया गया। तो हम एक एक करके ना गीत भी लेंगे, ठीक है, कभी टाइम मिला तो फिर वो कह रहे हैं कि अब स्मरण भी करना। अब जैसे दीदी ने किया स्मरण, आप लोग भी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जो भी गुरुदेव कहते हैं, है ना। तो उससे क्या, हमें उसका स्मरण करना है कि आज हमने कथा में क्या सुना था। अच्छा, कृष्ण के गुण बताए गए थे, आज कृष्ण की कौन सी लीला के बारे में बताया था, फिर उसको हमने स्मरण करना है, फिर नोट बनाने हैं, फिर क्या करना है, अगर हमें लगा कि अरे ये कैसे संभव हुआ, तो हम गुरुदेव के पास जाकर पूछते हैं, गुरुदेव ये ऐसे कैसे हुआ, कृष्ण तो अभी बाल रूप में थे, तो आपने एकदम से उनकी ये लीला बता दी, तो फिर ये कैसे। तो वो हम क्या होगा, जब हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान से सोचेंगे कि ये लीला कैसे हुई, हम पिक्चराइज करेंगे, तब प्रश्न आएगा पूछने के लिए गुरुदेव से कि ये प्रश्न कैसे, ये चीज यहाँ पे कैसे हो रही है, इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, है ना। तो अगर क्या किया, 3 चीजें हो गई, एक श्रवण, एक कीर्तन, एक स्मरण। तो श्रवण कौन कर रहा है, भक्त लोग। कीर्तन कौन कर रहा है, गुरु वर्ग। और स्मरण कौन कर रहे हैं, भक्त लोग भी कर रहे हैं और गुरु वर्ग भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो तो नित्य लीला से आए हैं सारे के सारे गुरु वर्ग। तो वो तो क्या कर रहे हैं, वहां का स्मरण करके हमें सुना रहे हैं चित्त जगत का, और वो खुद भी चित्त है ना। पर हम क्या है, हम जड़ है। तो हम उनके मुख से जो ब्रह्म वाणी सुन रहे हैं ना, उस वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं, उससे हमारे कानों में रस घुल रहा है, और उसी से हमारे हृदय में एक ना एक दिन आके भगवान बैठ जाएंगे। अब कह रहे हैं, और उनके चरण कमलों की सेवा करना। अब भगवान के, अब ये देखो, ये सोचना, ये स्मरण रखना साथ में कि ये चल क्या रहा है। ये ना प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं सारा का सारा। और हिरण्यकश्यप कितना आग बबूला हो रहा होगा, ये सोचो, बड़ा आनंद आता है ये लीला अगर आप चिंतन करोगे ना। कि वो तो बोले जा रहा है, 5 साल का बालक है छोटा सा, और वो बोलता जा रहा है श्रवणम कीर्तम। और हिरण्यकश्यप कैसे भुचक्का सा बैठ के, अरे बाप रे, मैंने तो इसे क्या सीखने भेजा था और ये मुझे क्या सुना रहा है, मेरे ही दुश्मन का व्याख्यान कर रहा है ये बैठकर। फिर वो ये भी कह रहे हैं आगे, जो उनके चरण कमलों की सेवा करता है ना, श्री हरि की, और अनेक श्रेष्ठ द्रव्यों से उनका पूजन करता है, यानी जो भी पूजन सामग्री होती है, पुष्प होते हैं उसमें, इतने सुंदर सुगंधित द्रव्य है, चंदन माला, है ना। और उनकी स्तुति भी कर रहा है वो, और उनका दास भी बनता है, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता है, और उनके प्रति पूर्ण समर्पित होता है। तो ये 9 भक्ति के अंग है। अब हिरण्यकश्यप को तो उन्होंने भक्ति के अंग ही बता दिए कि देखो ये हमारी भक्ति के अंग है। अब जो प्रथम था, स्वयं को विष्णु के प्रति समर्पण करने के उपरांत
इस नवविद्या भक्ति का साक्षात अनुष्ठान करता है, मेरे मतानुसार उसने ही उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। अब उसने तो ये पूछा था हिरण्यकश्यप ने, बताओ बेटा गुरुकुल में तुमने क्या उत्तम शिक्षा ग्रहण की। अब वो कह रहे हैं कि ये है उत्तम शिक्षा, तो भाई नवदा भक्ति का पालन करो, हरि कीर्तन करो, स्मरण करो, स्तुति करो, पाद सेवन करो, यही है सबसे उत्तम शिक्षा की नौ भक्तियों का पालन, नवदा भक्ति का पालन करना चाहिए। अब तो जी हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया विष्णु का नाम सुन के कि ये क्या कह रहा है मेरा पुत्र। तो वो कह रहे हैं शुक्राचार्य से कहने लगे षंड और अमक से कि ए अधम ब्राह्मण, ए दुर्मति, मेरी अवज्ञा करके मेरे शत्रुओं का पक्ष लेकर तूने बालक प्रहलाद को असार विष्णु भक्ति की शिक्षा दे दी। मैंने क्या तेरे पास इसलिए भेजा था कि तुम मेरे पुत्र को ये शिक्षा दो। पुत्र को तो वो समझ नहीं रहे कि ये ही भक्त है, वो सोच रहे हैं कि ये सिखा रहे हैं असुर इसको। तो वो डांट रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो, विष्णु भक्ति सिखा रहे हो। मैंने तो बोला नहीं कि विष्णु को तो मैं, मेरा दुश्मन है, वो तो शत्रु है, उसने तो मेरे भाई को मारा था, उसी के लिए तो मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की कि मैं विष्णु को मारूंगा और मुझे वो ना मार सके। तब गुरु पुत्र कह रहे हैं, वो षंड और अमर्क जिन्हें बैल और उसकी बंदर की संज्ञा दी गई थी, वो कह रहे हे इंद्र के शत्रु, आपके पुत्र ने जो कुछ कहा उसकी शिक्षा हमने नहीं दी, ये तो उसकी जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब ये इस बात को हम समझेंगे, जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति किसे कह रहे हैं हम, फोर्सफुली नहीं आई वो, है ना, क्योंकि उन पे कृपा हो गई गर्भ में। गर्भ में किसने कृपा की उनके ऊपर, नारद महाराज ने, है ना। तो नारद महाराज ने अपने पास रखा था क्यादू को पूरे 60,000 वर्ष, तो वहां पे उन्होंने भागवतम श्रवण कराई। तो वो नारद जी के शिष्य बन ही चुके थे गर्भ में ही, और इतने श्रेष्ठ उनके गुरु, और उन्होंने उन पर उतनी अहेतु की कृपा की कि वो जन्मजात, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, स्वाभाविक प्रवृत्ति गर्भ में उनका रोम 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 भक्ति में हो गया। तो उनकी तो स्वाभाविक यानी स्पॉन्टेनियस ही थी प्रवृत्ति भजन करना, भक्ति करना, उनको सिखाने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं थी। तो गुरु ने कृपा की, तो हमें भी अपने गुरु की कृपा लेने के लिए भजन करना पड़ेगा, करके ही कृपा होगी, करके ही पाना पड़ेगा, है ना। जितनी मात्रा में हम भजन करेंगे उतनी मात्रा में हम अनुभव करेंगे कि गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को देखो गर्भ में ही हो गई, है ना। अब वो कह रहे हैं षंड और अमर्क, कह रहे हैं अरे आप हमारे प्रति क्रोध मत करो, हमें दोष मत दो, हमारा नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है। तब वो कह रहे हैं अपने बेटे से, अरे अभद्र, यदि गुरु ने तुझे ये उपदेश नहीं दिया तो फिर तुझ में ये दुर्बुद्धि कहाँ से आई। देखो असुर का कथन देखो कि वो भगवान के नाम लेने को कह रहा है दुर्बुद्धि, तेरे अंदर ये दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई, हमने तो तुझे उपदेश दिया नहीं। पर हाँ, इस चीज में मैं आज यहाँ पर ये भी बोलना चाहूंगी कि हम लोग भी जो वैष्णव लोग भी हैं और हम लोग जो भजन कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी बोला तो दुर्बुद्धि ही जाता है। क्या तुम माया को छोड़ के भजन में लग गए हो, क्या तुम माला करते रहते हो, क्या तुमने कपड़ा कैसा पहनते हो, तुम ये क्या बड़ा सा तिलक छापा लगा के घूमते हो, और जिसका बच्चा आ जाए भजन में उसका तो समझो जी समाज ने बहिष्कार ही कर दिया। अरे इसको तो कमाना चाहिए था, इतना पढ़ाया लिखाया, करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च करा, क्या ये बैठ के बाबा जी बन गया है, क्या ये बाबा जी बनने हैं, अब इसका भरण पोषण कैसे होगा, क्यों ये माला कर रहा है, अरे ये तो आलसी है, आलस के वश होकर भजन करता है, इसको तो कमाना नहीं है, बैठे बैठे रोटी खानी है ना। तो क्या है, उसको दुर्बुद्धि ही बोला जाता है। क्योंकि हम भी फिर यहाँ पर इस चीज को कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्या असुर है हिरण्यकश्यप, है ना। असुर कौन होता है, जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का शत्रु होता है। अब सो कॉल्ड हम लोगों में हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे संबंधी हैं, बंधु हैं, सो कॉल्ड के हम भी तो भजन करते हैं। अब वो क्या करते हैं, माया की पूजा। हमने बहुत अच्छे से ब्रह्मांड के उसमें भी बता दिया चार्ट में, और हमने कथाओं में भी सुना, जैव धर्म में भी सुना कि नैमित्तिक कार्य करने को हम भजन कहते जा रहे हैं। पर जो नित्य कार्य है, भगवत सेवा, भगवत बुद्धि, कृष्ण दासता, वो भजन है। ना कि हम देवी देवतियों की पूजा कर रहे हैं, पितरों को पढ़ा रहे हैं, है ना, पितरों के हम पूजन करते जा रहे हैं। पितृपक्ष ये चल रहा है। कल पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने एकादशी तिथि पे इतनी सुंदर कथा की थी मठ में, उन्होंने पूरा अच्छे से बताया कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष छोटा सा मैं एक सार वस्तु में बता देती हूँ, उन्होंने बड़े सुंदर रूप से इसका एक्सप्लेनेशन किया कि पितृ मतलब अपने पिता पितामह, उनके भी पिता, उनको याद करना, है ना, जो चेन है, और उनके लिए कुछ अच्छा करना। और श्राद्ध का अर्थ उन्होंने बताया श्रद्धा, कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा है तो उनका हम कुछ कर देते हैं, यही श्राद्ध है पितृपक्ष में, ठीक है। तब अब कह रहे हैं हम कि भाई जो वैष्णव है वो क्या कर रहा है, वो डेली कर रहा है कृष्ण हइते चतुर्मुख, है ना, और फिर व्यास जी का नाम आ रहा है, उसमें ब्रह्मा जी का नाम आ रहा है, तो पूरी की पूरी परंपरा हम लोग डेली पढ़ रहे हैं अपनी मंगल आरती के बाद, है ना।
तो गुरु परंपरा जब हम पढ़ रहे हैं तो हम तो पितरों का वैसे ही श्राद्ध कर रहे हो, कह रहे हो। तो मतलब ये आंसर है एक जड़ मायावादी लोगों के लिए कि हम तो डेली अपना जो परम पिता कौन है, हम पिता 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 पिता, अरे उसका भी तो कोई पिता होगा। तो परम पिता कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण से ही सारी की सारी हमारी परंपरा आ रही है। तो हम किसको याद करें? पहले अपने गुरुदेव, फिर परम गुरुदेव, फिर परात्पर गुरुदेव, फिर पूरी गुरु परंपरा, फिर नारद जी, फिर ब्रह्मा जी, फिर कृष्ण, है ना। तो हम तो डेली गा रहे हैं, तो हमारा तो डेली हो गया कि हमारी तो श्रद्धा भी उनके प्रति इतनी अटूट है, हमारा तो जीवन ही उनके लिए समर्पित है। तो पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से ये बात एक्सप्लेन की थी कि पितृपक्ष क्या है और वैष्णवों का उसमें क्या कर्तव्य है ना। तो हम लोग तो डेली ही अपने कृष्ण को पूज रहे हैं, अपने गुरु परंपरा को पूज रहे हैं, शरणागति हो रही है, भजन गा रहे हैं। तो हमारा को पितरों का अलग से श्राद्ध करने की, जो वैष्णव में दीक्षित हैं पर जिनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति वहां पर मैटर करती है। क्योंकि अगर अभी हम नैमित्तिक कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारा निमित्त वहां बन जाएगा, इसलिए हमें एकांतिक भक्ति अपनी करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे उसने ये बता दिया आगे। तो वो कह रहे हैं कि तेरे में दुर्बुद्धि, तो दुर्बुद्धि क्या है? हम असुरों की भी है। हम लोगों में से जो भी लोग वैष्णव नहीं हैं, जो ये मान रहे हैं जी गणेश जी की पूजा हो गई, गणेश विसर्जन कर दिया, दुर्गा जी की मूर्ति बना ली, पितृपक्ष कर लिया, ये वो सब उसको मान रहे हैं, पर वो सब क्या है? वो नैमित्तिक कार्य है, इस शरीर के लिए हो रहा है, तो उनको भी हम असुर ही कहेंगे। इसीलिए वो लोग वैष्णवों को कहते हैं तो पागल हो गए, इनकी तो दुर्बुद्धि है, इनका तो कहता सामान नष्ट हो गया, इनकी दुकान बंद हो गई, इनका तो धन छिन गया, पता नहीं क्यों ये बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये काम करते, क्यों नहीं इनका पुत्र कमाता, है ना। ये तो सारे काम छोड़ के बैठे ऐसे हरे कृष्णा करे थे, भगवान रोटी खिला जाएगा, अरे खिलाता है भगवान रोटी। ये हम सबका एक्सपीरियंस है, भक्तों को कैसे भगवान पालता है ना, ये भक्ति जानता है। अब आगे कह रहे हैं भौतिकता में आसक्त जीव, वही चीज आ गई। अब जैसे अब इसने कहा ना कि तेरे में ये दुर्बुद्धि कहाँ से आई, उन्होंने पूछा, है ना, हिरण्यकश्यप ने, जब उन्होंने उन्हें नवदा भक्ति बताई तो उन्होंने कह दिया तेरे में दुर्बुद्धि कहाँ से आई है। अब क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? कह रहे हैं मर्तिना कृष्णे परता सप्तो वा मिथो अभिपत्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विष्टाम तमृसम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। ये भी भागवतम का श्लोक है, हमारे 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का। अब क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? फिर से हिरण्यकश्यप की इस बात का आंसर दे रहे हैं कि उन्होंने तो कह दिया बड़े आराम से कि भाई तुम्हें दुर्बुद्धि कहाँ से आई, जो तुम विष्णु विष्णु करे जा रहे हो, मुझे नवदा भक्ति बता रहे हो, तेरे तो गुरु ने भी तुझे नहीं सिखाया, तो तू कहाँ से सीख के आया? तब वो फिर से उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे संसार के लोग चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। कितना सुंदर ये लाइन है ना, और इसका इतनी बार हमने वैष्णवों से श्रवण किया, चबाए हुए को चबाना, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि हम पक्षी योनि में थे, चाहे पशु योनि में थे, चाहे कीट पतंग योनि में थे, हम क्या कर रहे थे? जो आज कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारी योनियों में चल रहा है ना। कि हम खा भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, और हम अपने लिए खाना बना रहे हैं, डर भी लग रहा है कि हम मृत्यु मौत ना आ जाए, उसकी रक्षा के लिए हम तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। हर योनि में, पशु योनि में भी, पक्षी योनि में भी, कीट पतंग योनि में भी, और मैथुन जो संसर्ग हो रहा है और जो संतान उत्पत्ति हो रही है, तो वो सब हम करते जा रहे हैं। तो क्या कितने, मैंने अपने बेटे को पूछा था, माया दीदी तो अच्छे से इस चीज को जानती भी होंगी, उनका भी पुत्र ब्रह्मचारी है मठ में। तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा कैसे, मतलब उसने मेरे को एक बार बोला कि मैं ना बस गुरुदेव की सेवा करनी है, मुझे अभी और कुछ करना नहीं है, ये जन्म उन्हीं को देना है। क्योंकि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि फोर्सफुली एक एक जन्म तो गुरु को दे दो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा संस्कार बदल जाएगा और आने वाले जन्मों में तुम्हारा फिर ब्रह्मचारी वेश, ब्राह्मण बनना शुरू हो जाएगा और तुम वैष्णव बन के फिर कृष्ण को पालोगे। पर हम क्या कर रहे हैं? मेरे से बोला बड़े आराम से और बड़े फ्लॉलेसली, उसने बोला कितने जन्मों में तो मैं मम्मी यही सब करके आई हूँ ना, हर जन्म में मैंने शादी की होगी, बच्चे किए होंगे, कमाया होगा, तो क्या वह इस जन्म में भी यही करूं? गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि हम चबाए हुए को चबाते रहे। चबाए हुए को चबाना मतलब जो हम खा चुके, चबा चुके, थूक भी दिया, उसका रस भी चला गया, फिर से हम उसी चबाए हुए को चबा रहे हैं। यानी क्यों नहीं हमारा पेट भर रहा, इतना सारा सेक्सुअल वो करके, इतना सारा खा के, इतने बच्चे पैदा करके, इतने पाल के, इतना कमा के, हर जन्म में। गुरुदेव ने एक बार बोला, कईयों को बोलते अरे तुम्हें पता है तुम पिछले जन्म में इंद्र थे, अरे तुम्हें पता है तुम पिछले जन्म में, कई बार वो बोल जाते हैं ऐसे बात बात में। तब पता लगता है कि इंद्र तो कितना वैभवशाली, देखो है ना, कितना वो राजा, स्वर्ग का राजा। तो हमारे पास कभी ना कभी हम सभी इंद्र थे, हम सभी कभी ना कभी इतने राजा थे, कभी हम भिखारी भी थे, है ना, और कभी हम यमदूत भी थे, कभी हम यमराज भी थे। हम सब सारी योनियों से आए हैं हम होकर, तब हमें ये वैष्णव योनि मिली है ना।
ये हम मानेंगे कि हमारी वैष्णव योनि है, क्योंकि इस जन्म में हमें गुरुदेव से दीक्षा मिली, गुरुदेव मिले, वैष्णव मिले, हरिनाम मिला, दीक्षा मिली। तो इस जन्म का विशेष महत्व करते हुए हमें इस जन्म को अपना संपूर्ण, अपना एकदम वन पॉइंटेड भजन करना पड़ेगा, बिल्कुल माया से हटके। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसमें, हम भोगे हुए को भोग रहे हैं बड़े आराम से। वो कहते फिर से वही भोगे क्या? अब समाज तो कह रहा है बेटा तुझे शादी करनी चाहिए, है ना, बेटा तेरे को पत्नी लानी चाहिए, बच्चे करने। अरे अरे, मेरे को तो सब ऐसे कह रहे तुम्हारा वंश कैसे चलेगा भाई, तुम्हें वंश की चिंता नहीं है। आज भी एक दीदी बोल रही थी मुझे कि तुम्हारे वंश की चिंता नहीं है क्या, वंश कैसे बढ़ेगा? मैं कह रही शरीर का वंश क्या बढ़ाना है हमको, इस शरीर का वंश बढ़ा के हम करेंगे क्या? और हमारा कौन सा वंश था या कभी है? हम एक आत्मा है जो खुद बद्ध है, हम निकल के भगवत सेवा में लग जाए, किसका वंश कौन है ना? तो वो सब कि हम उसको चबाते चले जा रहे हैं, हमें इस सबसे बचना पड़ेगा, भगवान की बुद्धि में हमें जाना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं हमारी इंद्रियां वश में ना होने के कारण ही जो विषय हैं उन्हें हम बार बार भोग कर रहे हैं, फिर नरक जा रहे हैं, फिर स्वर्ग जा रहे हैं। तो इसी बुद्धि क्या हो रही है हमारी, कभी हम कृष्ण की ओर जा ही नहीं पा रहे, उससे क्या हो रहा है, हमारा नाश हो रहा है। क्योंकि हम अगर भोग में पड़ गए, अभी पहले भी जब क्लास स्टार्ट की थी आज ही, तो हम बता ही रहे थे कि कैसे भोग हमें अपना चूस लेते हैं। उसी कपड़े को धोना, पहनना, करना, प्रेस करना, कितना समय ले जाता है एक ही ड्रेस, है ना? बुटीक में जाना, ऑल्टरेशन के लिए जाना, फिर उससे उससे मैचिंग पर्स, सैंडल, लिपस्टिक, या ब्ला 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 ब्ला, कितना सारा सामान। तो कितना वो हमें वेस्टेज, वो भोग है ना? एक्सेस जो जरूरत से अधिक है वो एक भोग है। तो भोग में हमने क्या किया, अपना समय नष्ट कर दिया, फिर भोग में ही पड़ गए। आज यहाँ सेल लगी है, वहां से शॉपिंग करनी है, आज वहां सेल लग गई, आज वहां जाना है। उसमें क्या भोग भोगते, ये पुरुष सुंदर है, ये स्त्री सुंदर है ना? अरे मैं अपनी संतान को ये करा दूं, वो करा दूं, इसे ये प्राप्ति हो जाए, इसे वो प्राप्ति हो जाए। तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें हम माया में ही पड़ गए, और कृष्ण के लिए हम च्युत हो गए। हमें गुरु और वैष्णव मिलने के बाद भी, दीक्षा मिलने के बाद भी, हमने अपना सारा समय कहाँ नष्ट कर दिया, माया में, पुत्र परिवार में ही, पति में ही, हमने संसार में ही अपना समय नष्ट कर दिया, और कृष्ण की ओर हमारी एकांतिक बुद्धि नहीं हो पाई। अब अगले श्लोक को कह रहे हैं वो, नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिनः अंधा यत अंधैरूप नियमाना स्ते अपीश तत्रयामुरुदाम्नि बद्धा। ये भी हमारा 7वें स्कंद का ही श्लोक है। इसमें कह रहे हैं जो लोग भौतिक जीवन के भोग में मग्न हैं, है ना? अभी बहुत डिटेल इस बारे में मैंने कल भी दिया था कि भौतिक जीवन का भोग क्या है, और अभी भी हम बोल ही रहे हैं इसको। और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों में आसक्त ये बड़ी सुंदर बात है, इसको ध्यान से सुनेंगे। अंधे व्यक्ति को गुरु स्वीकार कर रखा है ना? तो उसने क्या किया, जिन्होंने मायावादी गुरुओं को गुरु बना लिया। तो क्या है जी, अब हमने सुना, मैं नाम यहाँ पे किसी विशेष संस्था का या किसी का नहीं लूंगी, पर हमने ये देखा कि बहुत किसी को भी, अरे गुरुजी ने तो हमें गाड़ी दे दी, अरे वहां पे तो ना इतना अच्छा होता है, वहां जो सोचो वो मिल जाता है, हमारा तो घर अच्छा हो गया, हमारी तो बीमारी ठीक हो गई, अरे वो बच गया, वो बच गया, चमत्कार हो गया। तो उन्हीं को गुरु बना लिया। पर उस गुरु ने क्या किया, उस गुरु ने क्या तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ाई? क्या उस गुरु ने तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ाया भगवान के प्रति? नहीं, उसने तुम्हारा चीजों के प्रति ही बनाई बुद्धि कि हाँ चल बेटा मैं तुझे गाड़ी दे रहा हूँ, तथास्तु, चल बेटा मैं तुझे घर दे रहा हूँ, अच्छा तेरे पास ये नहीं है, तुझे मैं ये दे रहा हूँ। शक्तियां तो होती हैं देखो उनके पास भी, माया को उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है, तो माया तो वो देंगे ही। तो अब क्या हुआ, हमने उनको गुरु मान लिया। गुरु जी बड़े अच्छे, गुरु जी आपने तो हमारे कष्ट हर लिए, गुरु जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पर हमने क्या किया, उन्होंने हमारी आत्मा का कल्याण नहीं किया, उन्होंने हमारी भोग वृत्ति को और बढ़ा दिया कि हाँ गुरु से हमें गाड़ी मिल जाएगी, गुरु से हमें संतान प्राप्ति हो जाएगी, गुरु से हमें कोठी बंगले मिल जाएंगे। तो हम चले गए, कृष्ण बुद्धि नहीं हुई हमारी। तो क्या कह रहे हैं, संसार में ही आसक्त, हम तो आसक्त थे ही, पर संसार में ही आसक्त हमने ऐसा गुरु भी बना लिया। और जीवन का जो लक्ष्य हमारा भगवत धाम में जाना था, भगवान की विष्णु सेवा प्राप्त करना था, तो वो हमें नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या करा, गुरु भी अंधा ही माया में आसक्त को बना लिया। तो जिस प्रकार एक अंधा दूसरे को भी, खुद तो गड्ढे में गिरता ही है, दूसरे को भी गड्ढे में गिराता है, तो वो गुरु हमारा क्या कल्याण करेगा, हमें माया ही बढ़ाएगा। तो क्या है कि उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा
मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की अत्यंत दृढ़ रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्टों को सहते हुए रहते हैं। वही आदि दैविक, आदि भौतिक है ना, आदि दैव, ये सब जो 3 आते हैं हमारे। तो कह रहे हैं हमने अगर ऐसे गुरु बनाए तो हमारा क्या होगा। इस बात को बहुत डीप समझने की जरूरत है हमें, क्योंकि हमें एक शुद्ध गुरु मिले हैं, शुद्ध गुरु। उनका महत्व हमें समझना पड़ेगा। वो हमें बार बार कह रहे हैं बेटा चिंता मत करो, हरि नाम करो। हम रोते हैं गुरुदेव ये हो गया, गुरुदेव इतना धन हानि हो गया, गुरुदेव पति ने ये कर दिया, गुरुदेव सास ने। तो गुरुदेव कुछ नहीं बेटा, जो आ रहा है प्रारब्ध से आ रहा है, आप हरि नाम करो। तो वो हमें कहते हैं कि बिल्कुल कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र हरि नाम करो और तुम निकल जाओगे। वो हमें भौतिकता के प्रति कभी आसक्त नहीं होने देते। अब आगे आ रहा है सदगुरु के गुण। अब इसी को आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसे अभी इस वाले श्लोक में ये बोला ना प्रहलाद महाराज जी ने कि भाई ऐसे जो, क्योंकि वो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये वाला श्लोक यहाँ क्यों बोला गया। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा, वो से हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि कहाँ से आई है। तब वो कह रहे मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे बुद्धि तो तुम्हारी खराब है कि तुमने मुझे ऐसे गुरु दिए कि मैं भी मायावादी गुरु बना लूं, तुम भी तो इंद्रियों में आ सकते हो, तो वो भी तुम भी, इसीलिए वो भी तुम्हें इंद्रियों में ही रहने का उपदेश दे रहे हैं। पर अब अगर ऐसा गुरु हमने बनाया तो हम कैसे भगवत बुद्धि रखेंगे और कैसे हमारा कल्याण होगा। तब आगे फिर सदगुरु के गुण बताए जा रहे हैं इसी में कि विषयी व्यक्ति कभी भी सदगुरु नहीं हो सकता। और गुरुदेव बताते हैं ढोंगी गुरु कैसे होते हैं, कंगारू के समान। कंगारू क्या करता है, उनके पेट में एक बहुत बड़ी थैली होती है ना, और उसमें उसी थैली में उनका बच्चा रहता है, वो इधर उधर इधर उधर उसी कूदते रहते हैं इधर से उधर, और अपने आनंद की जो भोग की वस्तु है, अपना खाना पीना सब ले लेके उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। तो जो एक मायावादी गुरु होता है, कपटी गुरु होता है, वो भी क्या करता है, शिष्य के धन को, कौन सा शिष्य मेरा धनी है, किसको मैं क्या दूं तो वो ये लोभी हो जाए, मेरे पास आ जाए। मान प्रतिष्ठा की आशा भी उनके अंदर रहती है। उनका टारगेट ये नहीं होता कि जीव का कल्याण करके उसे भगवान के पास पहुंचा दे। उनका टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा शिष्य इकट्ठा करना और ज्यादा से ज्यादा उनके धन को हर लेना। तो कह रहे हैं, और किंतु जो सदगुरु होता है वो भक्त होता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। तो जो एक हम देखेंगे हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, है ना, हमारे गुरु वर्ग कितने सुंदर हैं सारे के सारे, है ना, और इतने प्यारे प्यारे से हैं सारे के सारे, कुछ इतने सरल। मैं तो कहती हूँ पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद वन, इतने सरल वन महाराज जी। ऐसे लगते हैं कि जैसे बस एक जो बच्चे के अंदर जैसा हृदय होता होगा ना, जैसे एक बच्चे का, ऐसा इन सब का हृदय है। इतने प्रेम से ये लोग बातें करते हैं, इतना इनके अंदर प्रेम है ना। और कभी हम इन्हें नहीं देखते कि अपना खाने पीने पे भी पूरा कंट्रोल, बस यही खाना है हमें, इससे ज्यादा हमें खाना नहीं, बस यही पहनना है हमें। मैं तो देखा गुरुदेव कितनी बार फटा हुआ कुर्ता धोती पहनते हैं, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैं कहती गुरुदेव आप फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं, उनको दूसरा नया कपड़ा ले लो। तो ऐसे छीन लेंगे मेरे से, अरे अभी तो ये और 5 साल चलेगा, अभी कहाँ फटा लो, अच्छा इसको सुई धागे से सिल लो, फटा हुआ लग रहा था तुम्हें। तो उन्हें ये मतलब ही नहीं है कि मतलब कैसे क्या हम पहन रहे, क्या उन्हें बस ये कि कैसे जो सामने वाला है ना वो बस भजन कर ले। और वो उनकी परम प्रसन्नता इसी में है कि उनसे भजन, अगर अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है ना तो उनसे सब समय भजन की बातें करो, बस वो प्रसन्न रहेंगे। हाँ भाई ये तो भजन करता है, पर कपट से नहीं, वास्तव में भजन करना तब बात करना, है ना। अब बता रहे हैं यहाँ पे फिर शुद्ध गुरु का गुण बता दिया। अब फिर यहाँ पे बोल रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः स्वादम सर्वाम अपि नाम पृथ्वीम स शिष्यात। ये उपदेशामृत का श्लोक है ना। तो उसमें भी ये बता रहे हैं कि कैसे जो गुरु होते हैं उनका कितना कंट्रोल होता है हर चीज पे। आप कभी किसी गुरु को क्रोध करते हुए नहीं देखोगे, कभी ऐसा नहीं देखोगे कि बहुत भुक्त भोजी है और वो बहुत कुछ प्रसाद खाए जा रहे हैं, नहीं। जो आप, हमने गुरुदेव जितने भी आदर्श देखे हमने, बहुत लिमिटेड उनकी खाना पीना होता है, बहुत कम वो खाते हैं। और क्रोध तो मैंने गुरुदेव को तो कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा कि क्रोध क्या वस्तु होती है, उनके अंदर वो है भी कि नहीं है मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने कभी उनका क्रोध नहीं देखा। तो वही कह रहे हैं कि वाचो वेगम, जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, वाणी का वेग क्या है, तो समय नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन करने का, इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, मैं इसका मीनिंग बोल देती हूँ। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को और जननेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति
सभी जन शिष्य, उसके सभी जन शिष्य हो जाते हैं। तो गुरु कौन बनता है? जिसके सब शिष्य हो जाते हैं, उसको अपने जो 6 वेग है ना, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ यानी जननेंद्रिय का वेग, तो उन सारे वेग उनके कंट्रोल हो जाते हैं। और होते किससे? इनको कंट्रोल करना कैसे संभव है? एकमात्र कृष्ण भजन, एकमात्र भक्ति, जिसकी भक्ति, जिसका भजन, जिसका हरिनाम जितना बढ़ता चला जाएगा, उसका उतना ही कंट्रोल होता चला जाएगा। यहाँ पे भी हम जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं, हमने देखा ही होगा, जब से हम भजन में आए हैं, तो जो जो हमारे जितनी मात्रा में हमें क्रोध आता था, वो 10, 20, 30, 40, 80 किसी न किसी मात्रा में हमारा कम हो चुका है अभी भी, पर जो पहले था वो अब नहीं है। हर साल वो जितना भजन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वाणी का वेग, वाणी का वेग कह रहे हैं, जो जैसे स्त्रियां आपस में बात करती रहती हैं, वो भी वाणी का वेग है। किसी को आप शब्द बोल दिए, वो भी वाणी का वेग है ना। तो हमारा जो वाणी एकमात्र सिर्फ हरि कथा क्यों ना करे, सिर्फ हरि चर्चा ही क्यों ना करे, हम किसी को फोन भी करें तो भी हम हरि चर्चा ही करें। अभी ये घंटा हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? हरि कथा ही तो कर रहे हैं। तो इस समय हम सबका कोई वाणी का वेग नहीं है ना, इस समय हमारे सारे वेग कंट्रोल्ड हैं। जो 6 वेगों की बात की जा रही है, जिस समय हम कथा में बैठे हैं, तो उस समय हमारे सारे वेग कंट्रोल्ड हैं। ना तो हमारे कोई मन में वेग है, ना क्रोध का वेग है ना, ना कोई जीवा का वेग है, ना कोई उदर का, अभी हमें भूख भी नहीं लग रही है ना हमारी कोई जननेंद्रिय का वेग है। तो कथाओं में बैठना, हमारे वेग तो अपने आप ही कंट्रोल हो गए, है ना। परिक्रमाओं में जाएंगे, वहां अपने आप वेग कंट्रोल हो जाएंगे, कि वहां तो जाके हम कहीं शॉपिंग पे भागेंगे नहीं, वहां तो हम हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे। और कथाएं इतनी करते हैं हमारे गुरुवर्ग कि हम बैठ के हरि कथा ही श्रवण करते रहेंगे और नोट्स ही बनाते रहेंगे। समय ही नहीं देते वो हम लोगों को इधर उधर जाने का या इतर चिंतन का। तो वहां जाके 64 भक्ति के अंगों का पालन होता है। तो सारे के सारे वेग कंट्रोल कैसे होंगे? हमारे हरि नाम से, है ना। क्रोध का वेग भी नहीं आएगा वहां पे हमें, जब हम यहाँ पे शांत बैठ के जब कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करेंगे। अरे अभी जैसे हमारी योग माया दीदी ने बताया, कितने सुंदर है कृष्ण। अगर उसको सुन लिया ना, जो वेणु गीत में बताया गया है, ओहो, 4-5 पेजों में इसकी व्याख्या है रूप की। तो ऐसे पिक्चराइज हो जाते हैं ना कृष्ण सामने, कि कितना सुंदर रूप है, काश कि हम उसका दर्शन कर पाते। सुगंध का है एक में, कि कौन कौन से फूल उनके लगे, कितनी खुशबू आ रही होगी, ओहो कितना सुगंध सौरभ हो जाता है वहां। तो उसका हम चिंतन तो करें, सुनने के बाद इमेजिन तो करें कि कृष्ण कैसे लगते होंगे, कैसी सुगंध होगी वहां पे। गीत गोविंद के हमारे इतने सुंदर 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 गीत हैं जयदेव गोस्वामी जी के, उसकी लीला का अगर हम चिंतन करें कि वो गा रहे हैं, धीर समीरे यमुना तीरे वसती, ओहो कितना आनंद आ रहा है। मतलब सुन के, उसका चिंतन करके, उन लीलाओं में जाके उसका हम अगर चिंतन करेंगे ना, तब हमें आनंद आना शुरू होगा। हम कहते हैं ना, हमें तो आनंद नहीं आता, पर आएगा। हम चिंतन तो करें कृष्ण की उस लीला का, है ना। और उसमें क्या होगा? उस चिंतन में हमारे जितने भी शरीर में वेग है ना, वो सारे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। क्यों? आनंद में रहना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आनंद में आएंगे, वैसे वैसे ही हमारे के सारे वेग कंट्रोल हो जाएंगे। चलो आज यहीं पर रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे अभी कृष्ण। जी हरे कृष्णा। अब किसी ने कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं।